दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार पिछले कुछ महीनों से लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाहे सर्विस की बात हो या फिर मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की, हर क्षेत्र में भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए ही भारत ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे हम यूरोप तक जल्दी पहुंच सके, जिसमें हम INSTC और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजना की तरफ देख सकते हैं। पर इन सभी प्रोजेक्ट पर काफी बड़ा खतरा आ चुका है, जिसे देखते हुए भारत पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को अटेंड करने के बाद पीएम मोदी ग्रीस का दौरा करने जाएंगे, तब दोनों देश पीरियस बंदरगाह को लेकर बातचीत कर सकते हैं, जो भारत के लिए यूरोप तक व्यापार करना काफी आसान बना देगा। बता दें कि अगर भारत के मालवाहक जहाज अदन की खाड़ी, लाल सागर और स्विज नहर के रास्ते भूमध्य सागर में पहुंचते हैं, तो ग्रीस का पीरियस बंदरगाह यूरोप तक सामान पहुंचाने के लिए सबसे नजदीक होगा, जहां पर भारतीय कार्गो जहाज अपना सामान उतार सकते हैं और पीरियस बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए ग्रीस भारत के सामानों को अल्बानिया, मैसेडोनिया और बुल्गारिया के रास्ते बाकी यूरोप में पहुंचा सकता है, जो हमारे लिए न सिर्फ काफी सस्ता होगा, बल्कि भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने का एक तेज रास्ता भी बनेगा। इसीलिए भारत ग्रीस के पीरियस बंदरगाह में निवेश करना चाहता है, ताकि हम इसे अपने लिए एक रणनीतिक पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। पर इसमें एक बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है, जो कि है चीन। दरअसल चीन की कंपनी कॉस्को ने 2020 में इस महत्वपूर्ण बंदरगाह की 67% हिस्सेदारी खरीद ली थी। ऐसे में यहाँ पर चीनी कंपनियों का बोरिया बिस्तर समेटना भारत के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब चीन भी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के लगातार बढ़ते आर्थिक संबंधों को अपनी नजर में ले चुका है। इसीलिए वह भारत के लिए पीरियस बंदरगाह का महत्व समझते हैं, जो भारत के लिए चीन से इस बंदरगाह को आजाद कराना मुश्किल बनाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के हाइफा बंदरगाह को भारत ने बड़ी समझदारी के साथ सभी कंपनियों को हराकर अपने कब्जे में लिया, और आज भारतीय कंपनियां ही इसे ऑपरेट कर रही है। तो भारत अपनी इसी क्षमता का इस्तेमाल करके पीरियस बंदरगाह को भी हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रीस की सरकार के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करने होंगे, तभी हम ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकेंगे। साथ ही इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म रोड मैप भी तैयार करना होगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का विकास यूरोप तक पहुंचने के लिए कर रहा था, जिससे भारत के मालवाहक जहाज और बिजनेस को यूरोप तक जल्दी कनेक्टिविटी मिल सके, तो फिर आखिर भारत अब इन्हें छोड़कर ग्रीस के पीरियस बंदरगाह में क्यों निवेश करना चाहता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा मौजूदा भू राजनीतिक समीकरण, जिन्होंने भारत की इन परियोजनाओं पर पानी फेर दिया। दरअसल दोस्तों, चाबहार बंदरगाह में भारी भरकम निवेश करके इसे ऑपरेशनल बनाने का भारत का मुख्य मकसद यही था कि हम इसके इस्तेमाल से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच सके। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद न सिर्फ अफगानिस्तान में किए गए हमारे इन्वेस्टमेंट पर भारी खतरा मंडराने लगा, बल्कि चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल भी कम हो गया। इसीलिए अब अफगानिस्तान के रास्ते में ज्यादा मजबूत रोड और रेल मार्ग का नेटवर्क बनाकर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भारत के लिए सेंस नहीं बनाता। ऊपर से चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए हम ईरान और फिर अर्मीनिया में मौजूद जिंगजूर कॉरिडोर का इस्तेमाल करके यूरोप तक पहुंचना चाहते थे, पर अजरबैजान और अर्मीनिया में हुए युद्ध की वजह से इस पर भी पानी फिर गया। दरअसल अजरबैजान इस वक्त अर्मीनिया के सभी महत्वपूर्ण रास्तों पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें ये कॉरिडोर भी शामिल है। और अगर कल को भारत ने यहाँ पर भी कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके कनेक्टिविटी को मजबूत किया और तब अजरबैजान ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, तो ये हमारे लिए काफी बड़ा लॉस होगा। इसीलिए भारत यहाँ पर भी अभी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों, ऐसे में ये सब कुछ समझने के बाद भारत के पास सबसे अच्छा विकल्प यही बचता है कि हम चाबहार बंदरगाह को छोड़कर कोई नया विकल्प ढूंढे, जिससे यूरोप तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही हमारा ये नया विकल्प स्थिर भी होना चाहिए और एक ऐसे देश में भी होना चाहिए जिसके बाद भारत के संबंध आगे जाकर लगातार विकास कर सके। और इन सभी पैमानों पर ग्रीस पूरी तरह से खरा उतरता है, क्योंकि तुर्की के साथ अपनी दुश्मनी की वजह से ग्रीस भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। इसके तहत जब 2021 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ग्रीस के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने भारत के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई थी, जिस पर दोनों देश पिछले 2 साल से काम भी कर रहे हैं। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी का ये ग्रीस दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत ग्रीस पार्टनरशिप की मजबूती को साफ तौर पर दर्शाएगा।
जिसकी ग्रेविटी का असर तुर्की समेत पूरे यूरोप पर होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।